आप सभी का स्वागत है इस शो में दैट इज ऑप्शंस के सीख। एंड यस, नॉर्मली हम ऑप्शंस के बारे में ज़्यादातर बातें करते हैं। आज मैं एक्चुअली पॉइंट लेकर आना चाहूँगा फ्यूचर्स के ऊपर, जो काफ़ी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा इग्नोर्ड रहता है नॉर्मली। बट यस, फ्यूचर्स एक ऐसा चीज़ है जो आपको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, बिकॉज जब भी आप ऑप्शंस के वैल्यूएशंस के डिराइव करते हैं तो नॉर्मली फ्यूचर्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ जो मैं आज आप सभी को सिखाना चाहूंगा दैट इज रोल ओवर, एंड थोड़ा बेसिस के ऊपर भी बात करेंगे। ये जो दो टॉपिक्स है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट बाय पॉइंट, एंड यस डेटा पॉइंट्स भी देखेंगे ताकि आप बेहतर समझ सके इन थियोरेटिकल थियोरीज को, एंड कैसे अप्लाई करना है आपके ट्रेडिंग स्टाइल में आप हमें ये भी देखना है। सो यस, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर आप मेरा स्क्रीन शेयर कर सके। यस, सो यहाँ पे मैंने खोल रखा है रोल ओवर। सो बेसिकली गाइज, फ्यूचर्स में हमें रोल ओवर देखने को मिलता है ऑफन। बेसिकली रोल ओवर जैसे ही आपको ये वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर जो भी आपके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन है आप इसको करते हैं स्क्वायर ऑफ एंड करते हैं रोल फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। ओके, सो बेसिकली आपको ये बताता है कि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस थी या जो लोगों ने एग्जिस्टिंग पोजीशंस बनाई थी इन द इनिशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, वो कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल, या वो कर रहे हैं अपने पोजीशंस को आगे की तरफ शिफ्ट। ओके, सो ये रोल ओवर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है गाइस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सारे स्टॉक्स का हमने यहाँ पे रोल ओवर डेटा कर रखा है पुल। सो निफ्टी की अगर मैं बात करने जाऊँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने रोल कॉस्ट परसेंटेज एंड रोल ओवर लिखा हुआ है। सो आइए समझते हैं एक एक पॉइंटर्स को एंड देखेंगे इसके बाद कि हम कैसे कर सकते हैं इसको यूज अपने ट्रेडिंग सेटअप के लिए। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है निफ्टी का अगर मैं रोल कॉस्ट देखने जाऊँ तो रफली अराउंड 142 रुपीज का मुझे एक रोल कॉस्ट दिखा रहा है। सो बेसिकली गाइस, अगर आप देखने जाओगे, मैं देख रहा हूं हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को और अगले महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच का जो कॉस्ट मुझे दिख रहा है रोल ओवर करने का। सो बेसिकली गाइस, मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, रोल ओवर में आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अगर जो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके नॉर्मली अगले एक्सपायरी की कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं। सो नॉर्मली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कॉस्ट है 142 रुपीज, विच इज फेयरली डिसेंट आई वुड से। एंड उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि रोल कॉस्ट परसेंटेज है। सो बेसिकली ये मुझे बता रहा है कि परसेंटेज वाइज मुझे कितना एक रोल ओवर का कॉस्ट लग सकता है। सो 0.6% का एक चेंज है। साथ ही साथ अगर आप रोल ओवर परसेंटेज देखने जाएं, सो इट इज शोइंग मी 8.61%। ओके, सो ये डेटा पॉइंट्स तो हो गए। एक बार आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि रोल ओवर कॉस्ट परसेंटेज और रोल ओवर डेटा क्या बताने की कोशिश करता है। तो आइए डीप डाइव करते हैं थोड़ा, समझते कि एग्जैक्टली ये डेटा को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो आगे बढ़ना चाहूंगा रोल ओवर कंटिन्यूस की तरफ। सो बेसिकली जैसे ही एक मिनट, यहाँ पे मैं आप सभी के लिए निफ्टी ही डाल देता हूँ ताकि सबके लिए एक स्टैंडर्ड बन जाता है, बिकॉज काफी बार इंडेक्स हम यूज करते हैं एक स्टैंडर्ड मेथड या एक स्टैंडर्ड आइडियोलॉजी एक्सप्लेन करने के लिए। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे मिला है हर दिन का डेटा। सो गाइस, अगर आप इस डेटा को थोड़ा एनालाइज करने जाएं, सो आप देख सकते हैं कि रोल ओवर यहाँ पे जो मेरा, एक मिनट अगर मैं जूम करूं आप सभी के लिए, तो आप देख सकते हैं कि 8 जनवरी दैट इज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरा जो रोल ओवर था 8.7 पर था। एंड अगर मैं रोल कॉस्ट देखने जाऊँ तो मुझे 0.6 का एक रोल कॉस्ट लग रहा था। सिमिलरली अगर प्राइस की बात करें या फ्यूचर्स की बात करें तो इट वाज एट 23,781 के लेवल्स पे। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आ रहा है कि आप देख सकते हैं कि आज जाके रोल में भी एक 0.1%, 1 पॉइंट का एक फर्क दिख रहा है, बट रोल कॉस्ट में भी देखने जाओ तो मुझे एक फॉल दिखता हुआ नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर आप प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं काफी एविडेंट है कि प्राइस में भी एक शार्प फॉल देखने को मिला है। सो गाइस, इसको कंक्लूड करूं यहाँ पर ये डेटा पॉइंट को, तो ये मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर एक बेरिश सेंटिमेंट का इंडिकेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रोल जो हो रहे थे कल के हिसाब से वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सिमिलरली जो रोल कॉस्ट है या जो मैं प्रीमियम एक्स्ट्रा भर रहा हूं ताकि मैं रोल कर सकूं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। सो इसका मतलब यही हो रहा है कि जो मेरा नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी हो वहां पे मुझे मेरे प्राइसेस गिरते हुए दिख रहे हैं। ओके,
एंड ये मंथ का जो एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर भी मुझे प्राइसेस इतने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहे। दैट इज द रीजन व्हाई हमें एक रोल कॉस्ट में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है गाइस। सिमिलरली मैं नहीं, एक्चुअली आप डेटा पॉइंट्स में देखने जाएंगे तो आपको दिख रहा है फ्यूचर्स का प्राइस में भी एक ड्रास्टिक फॉल है। ओके गाइस, तो दिस इज इंडिकेटिंग दैट यस ये डेटा पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं, एंड ऐसे आप रोल ओवर्स को मिक्स कर सकते हैं अपने ट्रेड ट्रेड सेटअप के साथ, बिकॉज आपको एक सेंटिमेंट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कि यस यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड या एक बेरिश मूव की तरफ इंडिकेशन मिल रहा है मुझे फ्रॉम द रोल ओवर्स। सिमिलरली अगर मैं रोल ओवर हिस्टोरिकल जाता हूँ, सो रोल ओवर हिस्टोरिकल तो बेसिकली आपको एक ही डेटा पॉइंट बताना चाहूंगा इसमें। सो वो आपको बेसिकली आपका ओआई बता रहा है, एंड आपको वो बताने की कोशिश कर रहा है कि रोल ओवर्स में कितना इंक्रीज एंड डिक्रीज हमें देखने को मिला है। ओके गाइस, सो मैं इस पे इतना एम्फेसिस नहीं देना चाहूंगा बिकॉज ये डेटा पॉइंट में मैं खुद भी एक्चुअली इतना यूज नहीं करता, बट यस रोल ओवर एंड रोल ओवर कंटिन्यूस आर दोज पॉइंटर्स जो आपको एक्चुअली कंसिडर करने चाहिए, बिकॉज ये आपको बताते कि फ्यूचर्स में क्या मोमेंटम चल रहा है। ओके, मैं वापस एक बार रोल ओवर पर आना चाहूंगा गाइस। तो आप देख सकते हो कि यस रोल ओवर्स में भी एक चेंज दिखा है सिंस द लास्ट टाइम वी हैव टॉक। तो 142 पर रोल ओवर रोल कॉस्ट ट्रेड कर रहा था, एंड आप देख सकते हैं एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप मिला है, दैट इज 139.55 रुपीज का। सो यस गाइस, आई होप आप अगर आपने ये डेटा पॉइंट देखा तो तुरंत आपके दिमाग में एक फ्लैश आ रहेगा, यस दिस इज अ बेरिश सेंटिमेंट दैट इज कंटिन्यूइंग, बिकॉज हमें दिख रहा है कि हमारे रोल कॉस्ट में जो गैप था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज इंडिकेटिंग दैट जो हमारे नेक्स्ट फ्यूचर दैट इज फेब्रुअरी का जो मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट्स का जो फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा था दैट इज स्टार्टेड टू नियर और फॉल डाउन, एंड इट इज नियरिंग आर 30th जनवरी एक्सपायरी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगी रोल ओवर एंड रोल ओवर कंटिन्यूस कैसे यूज कर सकते हैं आप, एंड इससे आप एक अच्छा खासा डिटर्मिनेशन ले सकते हैं कि मार्केट्स में एग्जैक्टली फ्यूचर्स के एंड पे क्या बाइंग या सेलिंग होती हुई दिख रही है। एंड काफी बार यही होता है कि हम फ्यूचर्स एंड स्पॉट्स को कंपेयर तो करते हैं पर भूल जाते हैं कि रोल कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाइल कंपेयरिंग द डेटा पॉइंट्स। सो इसी के साथ आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, एंड टू कंक्लूडेड ऑल मैं आपको समझा दिया कि कहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर मेरा रोल कॉस्ट में वैल्यूएशन में डिक्रीज हो रहा है, सो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक बेरिश सेंटिमेंट दिख रहा है, एंड साथ ही साथ लोगों का इंटरेस्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर्स एज वेल। एंड सिमिलरली अगर यही सिचुएशन पे अपोजिट एंड्स देखने को मिलता है जहाँ पे हमें रोल कॉस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है या इट इज बिकमिंग एक्सपेंसिव, इसका एक ही इंडिकेशन है दैट यस पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, एंड एक बुलिश सेंटिमेंट की ओर या एक इशारा बन रहा है कि यस एक बुलिश सेंटिमेंट जरूर स्टार्ट हो सकता है इन द फ्यूचर्स। ओके, इसी के साथ बढ़ते हैं बेसिस की तरफ गाइस। सो बेसिस अगर आप सभी को पता हो, नॉर्मली बेसिस हम लोग यूज करते हैं कभी कभी हमारे साथ डेटा एनालिसिस करने में भी। सो बेसिस बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस। सो बेसिकली अगर सपोज वो XYZ स्टॉक का प्राइस स्पॉट पे चल रहा है 100 रुपीज एंड द फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट 115। सो बेसिकली अगर मैं बेसिस निकालने जाऊँ सो इट sums up to 15 because it is a difference between the spot and the future price. So यहाँ पे मैंने 100 that is a spot price and मेरे futures को subtract करा and मुझे जाके बना है 15 का एक basis point. ओके, सिमिलरली अगर आप देखने जाओगे यहाँ पे मैंने डेटा पॉइंट्स डाल रखे हैं निफ्टी के। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यस जब भी हमें बेसिस नेगेटिव, सो बेसिस में भी दो टर्मिनोलॉजीज होती है दैट इज बैकवर्डेशन एंड क्वांटाइगो। ओके, सो नॉर्मल मार्केट्स में हमें एक क्वांटाइगो का सिनेरियो दिखता है जहां पे हमारे फ्यूचर्स का प्राइस नॉर्मली हमारे स्पॉट से ट्रेड करता है ऑन द हायर एंड। ओके, सो दैट इज अ नॉर्मल सिनेरियो दैट वी ऑब्जर्व, एंड बैकवर्डेशन इज अ सिनेरियो जहां पर अपोजिट देखने को मिलता है। ओके, सो नॉर्मली ये जब भी होता है जहां पे हमारे स्पॉट प्राइसेस आर ट्रेडिंग हायर देन द फ्यूचर प्राइसेस, यहाँ पे हमें समझ में आता है कि द स्टॉक और द इंडेक्स इज बीइंग ओवरसोल्ड, या हमें हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि एक बेरिश सेंटिमेंट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, एंड साथ ही साथ नॉर्मली यही स्टेटमेंट होती है कि वो एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। जब भी आप, जो बेसिकली मैं एम्फोसाइज करना चाहूंगा, जब भी हम कहते हैं कि बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, आप डेटा पॉइंट्स को हमेशा देखना चाहेंगे बिकॉज यस कॉन्सेप्ट टीवी पे बिना डेटा पॉइंट्स हम डिस्कस कर ही नहीं सकते। सो कंसिडरिंग दैट जब भी मैं कहूंगा कि बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, यू हैव टू वॉच आउट कि यहाँ पर जब भी मेरा बेसिस नेगेटिव पर हो,
ओके। जब भी नेगेटिव पे हो या बैकवर्डेशन के जोन पर हो, सो मल्टीपल टाइम्स वही लेवल्स पर वो ट्रेड कर रहा है, दैट इज शोइंग अस दैट अभी ये स्टॉक ने एक बॉटम बनाना स्टार्ट कर दिया एंड वी माइट गेट अ गुड रिवर्सल बैक फ्रॉम दोज लेवल्स एज वेल। सो यही मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा। सो यस, बेसिस पे आप देख सकते हैं यहीं पे हमने एग्जैक्टली डेटा पॉइंट्स डाले हुए हैं एंड यू कैन सी दैट निफ्टी का बेसिस हैज बीन फॉलिंग डाउन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दैट इज द रीजन व्हाई हमें एक बेरिश सेंटिमेंट भी देखने को मिल रहा है मार्केट में। सिमिलरली अगर मैं जाना चाहूंगा बेसिस एज पर द प्रॉपर पॉइंटर्स, आप देख सकते हैं कि 92 पॉइंट्स, जिससे आप यहाँ पे आप एग्जैक्टली बस डेटा आप देख ही सकते हैं। सो अगर मैं 7 जैन से कंपेयर करने जाऊँ, वी कैन सी दैट 88 पर हमारा पॉइंट्स चेंज दिखा रहा था एज पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन एंड करंटली 8 जैन के हिसाब से वी कैन सी दैट 92 पॉइंट्स का एक चेंज दिखाया था ऑन द बेसिस एंड। ओके, बेसिस परसेंटेज पे आप देख सकते हैं कि इतना सिग्निफिकेंट जंप्स नहीं देखने को मिल रहा है पास्ट डेटा के हिसाब से। इनफैक्ट वी कैन सी 27 दिसंबर से ही हमें एक फॉल देखने को मिला था ऑन द बेसिस परसेंटेज एज वेल, विच इज सपोर्टिंग कि यस मेरा रोल ओवर कॉस्ट में भी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि रोल ओवर कॉस्ट वाज आल्सो सपोर्टिंग दैट मोमेंटम एज वेल, बिकॉज वही डेटा पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि यस मेरे बेसिस में भी एक फॉल दिख रहा है, साथ ही साथ रोल ओवर में भी मुझे एक फॉल नजर होता हुआ दिख रहा है, विच इज ऑल्सो सिग्नलिंग अ बेरिश सेंटिमेंट फॉर द ओवरऑल मार्केट्स। दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू शो एंड इसी को आप यूज कर सकते हैं अपने ट्रेड सेटअप्स के लिए गाइस, बिकॉज मुझे लगता है कि ये पॉइंटर बहुत बार अननोटिस जाता है, बट ये भी एक अच्छा पॉइंटर आप यूज कर सकते हैं फॉर योर बेटर ट्रेड्स एंड ऑब्वियसली फॉर योर बेटर एंट्रीज एज वेल। ओके, सो फाइनली इस चीज को मैं बेसिस को क्लब करना चाहूंगा वॉल्यूम एनालिसिस के साथ। अब आप सब सोच रहे होंगे वॉल्यूम एनालिसिस नॉर्मली सपोर्ट के लिए यूज होता है, रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, बट नहीं गाइस, यू हैव अ डिफरेंट एप्लीकेशन व्हेन इट कम्स टू दिस एज वेल। सो अगर आप यहाँ पे, मैं एक बार वॉल्यूम एनालिसिस आप सभी के लिए खोल देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने खोल दिया वॉल्यूम एनालिसिस एज वेल। सो वॉल्यूम एनालिसिस पे आपको समझ में आता है कि हिस्टोरिकली कहाँ पर हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम देखने को मिला है। So this is helping us to understand and correlate with our data points like roll cost and basis, जहां पर मुझे दिख रहा था कि ओके फाइन, अगर बेसिस गिरना स्टार्ट हुआ तो हुआ कहां से। सो वी कैन ट्रेस बैक टू दोज डेटा पॉइंट्स एंड आप देख सकते हो एग्जैक्टली डिपेक्ट होता है वॉल्यूम एनालिसिस पर भी। ओके, सो ये एक छोटा सा डेटा पॉइंट है जो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंसिडरेशन में लेना चाहिए एंड सिंस ऑप्शन की सीख है तो आप यही सीख रहे हैं कि यस आप इस हिसाब से या ये डेटा पॉइंट्स अच्छे से रिलेट करके आप एक अच्छा ट्रेड सेटअप बना सकते हैं इस चीज का। साथ ही साथ अगर आप देखने जाएंगे, यस हिस्टोरिकली वी हैव सीन 23,700 एज दैट हिस्टोरिकल डेटा, जहां पे एक ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिला था, बट as you know markets are still falling and yes we have a negative sentiment looming and along with that, जैसे मैंने आपको जस्ट बताया था कि रोल कॉस्ट एंड हमारा बेसिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट यस थोड़ा नेगेटिव या एक बेरिश सेंटिमेंट बिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है इन द इंडेक्स। साथ ही साथ आप देखने जाएंगे वॉल्यूम, अगर मैं देखने जाऊं सो यस आई कैन सी अ वॉल्यूम इज प्लेस्ड एट 23,400 के लेवल्स पे। Okay, guys, and we can see that Nifty is kind of started to head towards that also. And अगर आप देखने जाएंगे, yes, ये जो मैं डेटा पॉइंट देख रहा था इस 21 नवंबर का, अगर आप मेरा कर्सर जहाँ पे देख सकते हैं, तो दिस वाज द प्राइस दैट वाज हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड एंड आप देख सकते हैं कि वापस एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद निफ्टी इज बैक अगेन टू दैट लेवल एंड वहीं पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है वो। दिस इज शोइंग अस दैट यस वॉल्यूम एनालिसिस इज ऑल्सो अ पॉइंटर जो आपको कंसिडरेशन में लेना बनता है। ओके, सो आई होप आप सभी को सब समझ में आ गया होगा। सो एक बार मैं आप सभी को एक कंक्लूजन भी देना चाहूंगा बिफोर गोइंग। सो हमने बात करी रोल ओवर डेटा की। सो रोल ओवर डेटा इज बेसिकली आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये मंथ के, वो आप नेक्स्ट एक्सपायरी पर शिफ्ट करते हैं, बेसिकली रोलिंग योर डेटा या रोलिंग योर कॉन्ट्रैक्ट्स। सो एक सिंपल लेमैन टर्म लैंग्वेज में आपको मैंने मैक्सिम्स दिखाया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया तो प्लीज डू पुट इट अप इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि रोल कॉस्ट को आप इंटीग्रेट कर सकते हो बेसिस के साथ भी। सो बेसिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट एंड द फ्यूचर प्राइस एंड इसमें हमने बताया कि बैकवर्डेशन एंड कॉन्टेगो का सिनेरियोज होता है जो मार्केट में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली। सो वी हैव कॉन्टेगो एज अ नॉर्मल सिचुएशन जो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है मार्केट में
एंड बैकवर्डेशन इज सच अ सिचुएशन जहां पर मेरा स्पॉट इज ट्रेडिंग बियॉन्ड या हायर देन माय फ्यूचर प्राइस। ओके, तो यही एक डेटा पॉइंट है जो मेरे को लगता है आपको ध्यान में रखना बनता है। एंड फाइनली वी कैन क्लब इट ऑल विद वॉल्यूम एनालिसिस एज वेल, जो हिस्टोरिकली मुझे बताता है कि यस यहाँ पे या ये लेवल्स पर मुझे एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला था। एंड इसी के साथ इस सेगमेंट को मैं करना चाहूंगा एंड। एंड थैंक यू गाइज, आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट टुडे एंड बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।